से मोहब्बत की खातिर, उनसे जो इनका उन्स है, प्यार है, उसकी खातिर उन्होंने अभी तक शादी नहीं की और अपने बहन भाइयों को सपोर्ट किया, उनकी शादियां की। तो बहनों की शादी वगैरह सबकी कर दी, तो भाई की भी शादी कर दी। तो उसके बाद ये बहुत ऐसे खुद गर्ज जैसे हो गए। अभी वो बलूचिस्तान में है, कभी उन्हें फ़ोन करते हैं, कुछ कहते हैं तो वो कहते हैं कि आप हमें डिस्टर्ब करते हैं, अम्मी आप हमें परेशान करते हैं, हमारे घर वाले हैं वो बातें करते हैं, तो हम आपको पैसे नहीं दे सकते, ना हम आपके लिए आ सकते हैं। बस मेरी माँ मेरे पास है, उनकी खिदमत करता हूँ, तो मैं बहुत खुश नसीब अपने को समझता हूँ कि दर्द विछोड़े दा हाल नी माए नी मैं किन्नू आखा। आपने ये मशहूर ज़माना जो है ये सॉन्ग या कलाम जिसको बोलते हैं वो सुना ही होगा। आज मैं मुलाकात करवाऊंगी आपकी एक ऐसे शख्स से जो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और अपनी माँ की मोहब्बत की खातिर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ से मोहब्बत की खातिर, उनसे जो इनका उन्स है, प्यार है, उसकी खातिर उन्होंने अभी तक शादी नहीं की और अपने बहन भाइयों को सपोर्ट किया, उनकी शादियां की और अपनी ज़िंदगी में इतने दर्द और दुख देखे कि उसी दर्द की आवाज़ आपने इनकी बांसुरी में जो है वो सुनी भी होगी और आगे भी चल के और सुनवाते हैं आपको। हमने देखा है कि माशरे में अमूमन ख़वातीन ही जो है वो दिखाई जाती हैं कि उनके ऊपर हालात और वाक़यात का जो है वो ज़ुल्म व सितम और उनके ऊपर ये चीज़ें आती हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में मर्द भी ऐसे हैं, ऐसे शख्स भी हैं जो हालात और वाक़यात के सताए हुए होते हैं और बहुत कुछ सहते हैं और फिर भी आँखों में आंसू नहीं आते, माथे पे कोई शिकन नहीं आती। तो ऐसे ही एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बिलाल इनका नाम है। 25 साल से बांसुरी प्ले कर रहे हैं और बनाते भी हैं और बचपन से इसी शौक़ को लेकर, इसी फ़न को लेकर इसको ही ज़रिया रोज़गार बनाया। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इन्होंने फ़ेस किया और अभी किस कंडीशन में है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाजी। बिलाल साहब ये बताएं कि 25 साल हो गए आपको बांसुरी बजाते? हाँ जी भाजी। ठीक है, बचपन से तकरीबन आपने शुरू किया? हाँ जी, बचपन से शुरू। सही। तो आपको शौक था या फैमिली में कोई और भी बजाता था? बाजी मुझे शौक़ था और इसकी आवाज़ बस कुदरती मुझे एक बहुत अच्छी लगती थी। जब मैं इसकी धुन सुनता था तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी इसकी धुन। तो वालिद साहब फ़ौत होने के बाद फिर हम और भी दुखी हो गए, तो बस हालात कुछ ऐसे हो गए। तो बस जब भी बांसुरी की आवाज़ मैं सुनता था तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। फिर मैंने उस्ताद इनके किए, तो वो बांसुरी बनाते भी थे और वो सिखाते भी थे। फिर तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, मुझसे बांसुरी बनाना भी सीखें और मैं आपको बांसुरी सिखाऊंगा भी। तो आप बांसुरी बनाया भी करें, सेल भी किया करें, तो इसमें आपका घर का एक निज़ाम बहुत अच्छा चल जाएगा, आपका एक रोज़गार बन जाएगा। मतलब उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी जब आपने शुरू किया? उस टाइम तकरीबन 12 से 13 साल मेरी उम्र थी बाजी। और बहन भाइयों में आप बड़े हैं सबसे? जी, बहन भाइयों में मैं बड़ा हूँ। तो फिर आस्ते आस्ते बहनें और भाई लोग सब जवान हो गए, तो फिर उनके रिश्ते आने लग गए। तो अम्मी ने कहा कि नहीं, ये मेरे बेटे हैं, बड़े हैं, तो पहले हम इनकी शादी करेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरी बहनें हैं, अगर मैंने शादी कर ली तो फिर इनका कौन होगा, तो पहले इनकी शादी करेंगे फिर मैं अपनी कर लूँगा शादी। बहनों की शादी वगैरह सबकी कर दी, तो भाई की भी शादी कर दी। तो उसके बाद ये बहुत ऐसे खुद गर्ज जैसे हो गए। उन्होंने मकसद अम्मी बीमार होती तो पूछने के लिए नहीं आते और मतलब वालदा को अपने साथ नहीं रखा, आपके ऊपर छोड़ दिया? हाँ जी, तो बस उसके बाद फिर वालदा बीमार हो गए, उन्हें ज़रकान हो गया था, काला ज़रकान हो गया था, फिर शुगर की प्रॉब्लम हो गई। तो दवाइयों के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे आते थे, तो अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास गया हूँ, कीमों के पास गया हूँ। मतलब सब आप खर्च करते थे? हाँ जी, बस मैं जो भी इसमें कमाता था तो वो बस इसी में, तो रात भर तक बैठ के काम करता हूँ, देर तक, कुछ ज़्यादा मजदूरी हो जाए। तो उसके बाद फिर वालदा जो है कि बस काफ़ी टाइम गुज़र गया तो ठीक हो गए।
तो बहन भाई जो हैं अभी वो बलूचिस्तान में हैं, 3 बहनें मेरी, 1 भाई है। तो अब कभी उन्हें फ़ोन करते हैं, कुछ कहते हैं तो वो कहते हैं कि आप हमें डिस्टर्ब करते हैं, अम्मी आप हमें परेशान करते हैं, हमारे घर वाले हैं वो बातें करते हैं, तो हम आपको पैसे नहीं दे सकते, ना हम आपके लिए आ सकते हैं। मिलने भी नहीं आते। बस मिलने भी नहीं आते, और कभी कभार है जो फ़ोन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो अगर हम कभी चले जाते हैं, अम्मी चली जाती है, तो वो फिर बहुत उनके घर वाले डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब आप अपनी वालदा के साथ अकेले रहते हैं और उनको खुद ही संभालते हैं। हाँ जी, मैं उनको खुद ही संभालता हूँ, उनको खाना वगैरह सब कुछ मैं खुद बना कर देता हूँ, उनके काम कोई नहीं करने देता हूँ। हर तरह से उनकी खिदमत करता हूँ, उनका सर मालिश करता हूँ, उनकी टांगें मालिश करता हूँ। तो ये एक बेटे का फ़र्ज़ होता है, क्योंकि बेटा ही जो होता है जो माँ को संभालता है, तो ये हर बेटे के एक फ़र्ज़ है जो अपनी माँ को संभाले, उसकी देखभाल करना उसका फ़र्ज़ है। क्योंकि माँ जो होती है एक बहुत बड़ी नेमत होती है। तो माँ ने बहुत दुख सहे होते हैं अपने बच्चों के लिए। जिसके ऊपर माँ राज़ी है तो उसके ऊपर अल्लाह, अल्लाह का रसूल सब उसके ऊपर राज़ी हैं। बिलाल, ये बताएं, आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ आपने फेस किया जिसको हम चंद मिनटों में नहीं बता सकते, तो ज़िंदगी से कोई शिकवा है? नहीं बाजी, मुझे शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी से कोई शिकवा नहीं है। बस क्योंकि जो अल्लाह पाक करता है, बस मेरी माँ मेरे पास है, उनकी खिदमत करता हूँ, तो मैं बहुत खुश नसीब अपने को समझता हूँ कि मुझे ये खिदमत मिली है और मैं करता हूँ उनकी देखभाल करनी। मतलब इसी में और आप खुश हैं कि वालदा आपके साथ है? हाँ जी, इसमें खुश हूँ। कोई और और ख्वाहिश ज़िंदगी में? नहीं बाजी, एक बस शादी की तो ख्वाहिश होती है, मगर वो मैंने अपनी सारी ख्वाहिशातें, अपनी सब कुछ वो मार दिया। तो मुझे किसी चीज़ की ऐसी ख्वाहिश नहीं होती। जब बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, किस तरह अपने दुख और गम का इजहार करते हैं? तो अपनी कमरे में या तन्हाई में बैठ जाता हूँ, तो इसमें बेस फ्लूट होता है, सैड बांसुरी होती है, उसमें बस कुछ सॉन्ग होते हैं दर्द भरे, बस वो उस बोलता हूँ, उससे मुझे राहत मिल जाती है। बस अपने दुख अपने आप से ही कह लेता हूँ। कोई ऐसा वक्त आया हो ज़िंदगी में जब आप बहुत ज़्यादा थक गए हों और आपकी आँखों से आंसू भी जारी हो गए हों और आपको लगा हो कि बस मैं अब हिम्मत नहीं रही मुझ में? जी, कई बार अक्सर ऐसे हो गया मेरे साथ। तो जब बहन भाई वगैरह बहुत दुख देते हैं, तो मेरे भाई ने बैंक से कर्ज़ा ले लिया, तो वो जो है कि अम्मी के नाम पर उन्होंने कर्ज़ा ले लिया। कर्ज़ा फिर हम तो उतार नहीं सकते थे, तो वो अम्मी को अक्सर तंग करते थे, हमें आकर तंग करते थे। फिर बड़ी मुश्किलों से हमने वो कर्ज़ा उसका उतारा। तो कभी कभी थक जाता हूँ, हार जाता हूँ, मगर हिम्मत नहीं हारता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ। मतलब तो जो दुख दिए अपनों ने ही दिए, अब किसी गैर से क्या गिला करना। आपके अपने बहन भाइयों ने आपका साथ छोड़ दिया और अपनी ही वालदा का साथ नहीं दिया और आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी। कुछ कहना चाहेंगे हमारे देखने वाले भाइयों से, बहनों से, ख़वातीन हज़रात से, नाज़रीन से? हाँ जी बाजी, मैं यही सबसे कहूँगा कि मोहब्बत रखें, प्यार रखें। अपने रिश्तेदार हैं जो जो आपके बहन भाई हैं, उनसे मोहब्बत रखें। यही अल्लाह पाक को भी यही चीज़ अच्छी लगती है। सबसे प्यार मोहब्बत रखें, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से। तो अगर किसी की आप खुशी में नहीं जा सकते हैं, तो अगर कोई दुख में है तो कोशिश करें, अगर आप उसका साथ दे सकते हैं तो दें। आज हमें कोई बांसुरी का कोई और आप म्यूज़िक उसका प्ले करके बताएं, कोई और गाना जो आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं, दुख में होते हैं, या जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो फिर वो आप बजाते हैं।